इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। कर्म के साथ में जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट किस तरह का होता है? विदाउट एनी प्री इंफॉर्मेशन आई कैन टेक एनी टाइम। वापस ले सकता है, वापस ले सकता है कभी भी। सर में बाल कितने थे? अरे अभी तो इतने से ही लिए। चाहता तो पूरे 32 भी ले सकता था। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? कोई कंडीशन नहीं है, कोई सूचना नहीं है। आंखें छीन सकता हूं तुम्हारी, बिना किसी सूचना के एक झटका दूंगा और आंखें चली जाएगी। कान ले सकता हूं तुम्हारे, सुनने की सामर्थ्य एक झटके से एक कान करता रह जाएगा। भैया कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, खत्म हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया? नहीं सुनाई दे रहा है तुम्हारे को, गया, खत्म। लेकर के चलते बने। कौन ले गया भैया, कौन ले गया? ये जिसने दिया था वो ले गया, उसका अधिकार है। दिया किसने था? ये सैनी पंचेंद्री पना, सैनी पंचेंद्री पन का कर्म का उदय था। ये मनुष्यत्व, मनुष्यत्व नाम कर्म का उदय था। ये दांत, दांत संबंधी नाम कर्म का उदय था। नाक संबंधी नाम कर्म का उदय था। ये उंगली संबंधी नाम कर्म का उदय था। उंगली कट गई, नाम कर्म लेकर के चला गया, वो उदय चला गया। 4 बची हुई है, शुक्र समझो। क्या सोचना भैया, सोचना। क्या तो बोले वो मेरा जो एक दांत चला गया, तो भैया तू चुप हो जा, तू शांत हो जा, शुक्र समझ 32 नहीं ले गया। इसी गिरने में, इसी चोट में तुझे पता है जिस तरह से तू ये ठोकर खा करके गिरा है, जिस तरह से, ऐसे ही ठोकर खा करके वो गिरा था पहले एक लड़का। क्या उसके 4 चले गए थे। सेम इसी तरह से गिरा था जैसे तू गिरा है। तेरा एक ही गया है, उसके 4 चले गए। और बतलाऊं, वो 2 महीने पहले एक और लड़का इसी तरह से गिरा था, उसकी तो पूरी 32 ही बाहर आ गई है। समझ में आ रही है कि बात क्या कह रहे हैं? ये बात क्या कह रहे हैं? ये जिनवाणी कह क्या रही है? ये समझा क्या रहे हैं हमारे को? ये सिद्धांत क्या समझा रहे हैं? आपको जो कुछ भी प्राप्त हुआ है आपके पुण्य पाप कर्म के वजह से प्राप्त हुआ है। आपको जो भी संयोग प्राप्त होते हैं आपके पुण्य पाप कर्म के वजह से प्राप्त होते हैं। शुभाशुभ कर्म ही, शुभाशुभ फलों का दाता आपके पुण्य और पाप कर्म ही है। कोई माई बाप नहीं है जो आपको देता हो। लोहाड़िया जी, आपके ऊपर कोई क्लाइंट नहीं है, आपके ऊपर कोई ऐसा नहीं है, आपके ऊपर कोई ऑफिसर नहीं है, आपके ऊपर कोई अधिकारी नहीं है, आपके ऊपर कोई मिनिस्टर नहीं है, आपके ऊपर कोई होम मिनिस्टर नहीं है। क्या ये समझ लो आप? इसलिए ऐसा ही है, लक्की समझ ले भैया अपने आप को। क्या अपने आप को समझ ले, भाग्यशाली हूं मैं, बच गया जो बच गया। क्या अरे भाई साहब क्या बताऊं प्रमोद जी, भाई साहब पैर मुड़ गया, 8 महीने हो गए, दर्द बहुत है पैर में। शुक्र समझ, पैर मुड़ करके रह गया। वो चाहता तो पैर ही ले जाता तेरा है, तू एक पैर का होकर के घूमता। दीपेश जी समझ में आ रही है बात? अरे पता नहीं मेरे तो क्या हो गया, आंखों से दिखना कम हो गया। अरे दिखना ही कम हुआ है, वो दोनों आंखें भी ले जा सकता था। ये एग्रीमेंट साइन है भाई साहब। ये हमने बाकायदा रिटर्न एग्रीमेंट और उसकी कार्बन कॉपी जो वहाँ लिखी है वो बिल्कुल हमारे आत्म प्रदेशों के साथ में भी चिपकी हुई है। कॉपी खोल करके देखो आप, और जो निकला रिकॉर्ड और उसने वैसा कर दिया। उसमें क्या है? जो काम हो रहा है, जो काम किया जा रहा है, वो सब काम एग्रीमेंट के तहत ही किया जा रहा है। बिना एग्रीमेंट के कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए बड़ा सुंदर वाक्य है, जे कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रा। के साहब बड़ी मुश्किल है, बड़ी उलझन में डाल दिया आपने। अब तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा है, बेमौत मारे जाएंगे अब तो हम। अब तो हमारी हालत ऐसी हो गई है, ये हो गया है, ये हो गया है।
कर्म का उदय कभी भी हमसे छीन करके ले जा सकता है। कर्म का उदय ले जाएगा, तुम क्यों चिंता करते हो? किसी व्यक्ति ने आपको कोई चीज़ उपयोग में लेने के लिए दी है तो आप ले रहे हो ना उसको उपयोग में। आपको आंखें उपयोग में दी हैं, कान का उपयोग कर रहे हो, नाक कान गले का उपयोग कर रहे हो, जबान का उपयोग कर रहे हो, आप तन पर कपड़ों का उपयोग कर रहे हो, मकान का उपयोग कर रहे हो, गाड़ी का उपयोग कर रहे हो। किसी भी दिन आपकी गाड़ी जा सकती है, किसी भी दिन आपका मोबाइल जा सकता है। क्या बोलो सुदीप जी, जिस मोबाइल को आज आप उपयोग में ले रहे हैं, ये मोबाइल आपको मिला है किसी की बदौलत। अच्छा, किसने दिया है पंडित जी? ये तो मैं खुद खरीद करके लाया हूँ, अपने पैसे से खरीद करके लाया। अरे पैसे वैसे को धरो एक तरफ, पैसे वैसे से कुछ नहीं होता है। पैसे को बत्ती लगा दो, किसी काम नहीं आता है पैसा। सब कुछ उदय के प्रमाण में प्राप्त होता है, पैसे से कुछ प्राप्त नहीं होता है। पैसे खर्च करने से थोड़ी ना संपत्ति मिलती है, संपत्ति तो उदय के अनुसार मिलती है, पुण्य की बदौलत मिलती है। और जिसने दिया उसको लेने का अधिकार है पूरा, सीधी सी बात है, इसमें क्या है? क्योंकि उसने आपके नाम नहीं किया था जितेंद्र जी, उसने ये हमारे नाम नहीं किया था। तो उसने क्या किया था? हमारे नाम नहीं किया था, तो उसने तो सिर्फ हमें उपयोग लेने के लिए दिया था। हम उसके मालिक बन बैठे तो प्रॉब्लम किसकी? किसी व्यक्ति ने आपको, रेंटल एग्रीमेंट की भी बात नहीं कर रहा हूँ, रेंटल एग्रीमेंट अलग चीज़ है। क्या रेंटल एग्रीमेंट के अंदर तो वो आप डिफॉल्टर नहीं हो तो व्यक्ति खाली नहीं करवा सकता है। रेंटल एग्रीमेंट के अंदर तो 11 महीने का एग्रीमेंट कर दिया है, तो 11 महीने पहले वो आपसे खाली नहीं करा सकता है। और फिर भी खाली कराने के लिए पूर्व सूचना देगा, 2 महीने पहले सूचना देगा, 1 महीने पहले सूचना देगा। ऐसा नहीं कर सकता है कि तुम्हारे घर में आए और तुम्हारे को घर से कहे कि अभी 2 मिनट के अंदर अंदर मकान खाली कर देना, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए रेंटल एग्रीमेंट नहीं समझना, इसको यूज लेने का एग्रीमेंट है। और ऐसा एग्रीमेंट है कि तू उपयोग में लेता रहे और जिस दिन चाहूँगा उस दिन ले जाऊँगा, बस ये समझ ले। तेरे घर में सोफ़ा सेट है, तू उपयोग में ले ले, जिस दिन चाहूँगा उस दिन ले जाऊँगा। तेरे को ये डायमंड का सेट दिया है मैंने, तू इसको पहन, उपयोग में ले। एक बार पहन, 6 महीने पहन, 6 साल पहन, 60 साल पहन। मुझे जिस दिन ले जाना होगा मैं 6 महीने में भी ले जा सकता हूँ, 6 साल में भी ले जा सकता हूँ, और हो सकता है 2-3 पीढ़ियों तक तुम्हारे घर में ही रखा रहे, मैं लेकर के नहीं जाऊँगा, ये भी संभव है। कैसी व्यवस्थाएं हैं ये सब? उदय के अनुसार है सारी व्यवस्थाएं। देखो ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, हमारे शुभाशुभ नहीं, कहाँ पड़ गए? पुण्य और पाप ही शुभाशुभ कर्मों का दाता है, शुभाशुभ फलों का दाता है। शुभ फल मिले अशुभ फल मिले, क्या इनका दाता है पुण्य और पाप कर्म। कोई देव कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बिगाड़ ले। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, बोलो कितने देवी देवता आपके अधीन है? कितने देवी देवता? कोई देवता आकर के बिगाड़े? 100 बार कहता हूँ, देवताओं को चैलेंज करता हूँ, आओ कोई देवता मेरे पास में, यहाँ आओ तो कोई सही, कोई देवता। इतने लोग सुन रहे हैं, इतने हजारों लोगों में से कोई का कोरोना में स्वर्गवास भी हो गया होगा, कोई सुन रहा हो, कोई ऊपर बैठ करके प्रवचन सुन रहा हो, कोई सुन रहा हो, कोई देव। मैं कहता हूँ आओ मेरे पास में, बिगाड़ो मेरा। क्या बिगाड़ सकते हो तुम? अरे तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे? बोलो किसका बिगाड़ेगा? जिसका पुण्य का उदय चल रहा है, जिसकी चल रही होती है ना, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। पुण्य का उदय चल रहा है, ये देव क्या कर सकते हैं? ये साफ साफ लिख दिया है, कोई देव कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डरने की जरूरत नहीं है किसी देवी देवता से, डरने की जरूरत नहीं किसी यंत्र से, डरने की जरूरत नहीं किसी भूत पिशाच से। क्या बोलो? कई उदाहरण ऐसे लाइन से ऐसे उदाहरण दिए हैं, कुलभूषण देशभूषण का क्या बिगाड़ लिया और उनका क्या बिगाड़ लिया और उनका क्या बिगाड़ लिया। कौन देव किसका क्या बिगाड़ लेवे? उपसर्ग करने के लिए आवे, देव लोग उपसर्ग करने के लिए आवे, फिर क्या बिगाड़ लेवे? अरे मैं कहता हूं सीता जी ने, सीतेंद्र ने, सीता जी क्यों कहें, सती सीता क्यों कहें? बोलो, हम सती सीता की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं सीता जी ने क्या बिगाड़ लिया। सीतेंद्र ने, रामचंद्र जी जब ध्यान अवस्था में बैठे, सीता आरिका बनकर के, पृथ्वी मती माता जी के पास में आरिका बनकर के वे सती सीता स्वर्ग में चले गई, 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हो गई।
सीतेंद्र नाम से पहचानते हैं प्रथमानुयोग वाले, उन्हें सीतेंद्र कहते हैं, क्योंकि दूसरा कुछ नाम देंगे तो कहाँ तक आप नाम याद करते रहेंगे, इसलिए घुमा फिरा करके वही नाम दे देते हैं प्रथमानुयोग के कथानकार। माने यहाँ से राम मरेंगे तो रामेंद्र हो जाएंगे, समझ लो आप, जिनेंद्र भक्त मरेगा तो जिनेंद्र भक्त देव हो जाएगा, इसी तरह के नाम सेम नाम रख देते हैं। तो सीता जो यहाँ से मरण हुआ उसका नाम सीतेंद्र रख दिया, सीतेंद्र देव। अब देव तो देव हैं, नाम कुछ और भी हो सकता है वहाँ। अब वो रामचंद्र जी ने पीछे से दीक्षा ली, बाद में कई वर्षों बाद में राजपाट करने के बाद जब रामचंद्र जी ने दीक्षा ली, तपस्या करने लगे, तो वो 16वें स्वर्ग का प्रतीन्द्र देव आ गया, सीतेंद्र, रामचंद्र जी के ऊपर उपसर्ग करने के लिए। फिर क्या बिगाड़ लिया, उपसर्ग कर रहा है धमाधम, कमट उपसर्ग कर रहा है पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर, धमाधम पत्थर बरसाए जा रहा है, ओले बरसाए जा रहा है। फिर क्या हुआ जी, बतलाओ तो सही क्या? वर्णी जी पीपल के पेड़ पर लात मार करके आए थे, वज्रसेन जी साहब, अब बोलो कर लो क्या है ये? कई हिंदू लोग ये पीपल वगैरह के पेड़ जहाँ उग जाते हैं ना, ये उखाड़ते नहीं है। अरे नहीं, पीपल तो देवता है, अरे नहीं, पीपल के पेड़ के ऊपर तो देवता निवास करते हैं, हम उखाड़ करके फेंक देते हैं। यदि कुछ ऐसी परिस्थिति हो तो बोलो, कोई दूसरा कोई व्यक्ति हो ऐसा तो उखाड़ करके फेंक देता है। अब करो उससे क्या क्या करना है, तो कुछ नहीं होगा, क्या हो क्या जाएगा। देखिए खैर, कोई देव कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो कुछ होता है, जो कुछ होता है, वाह, बड़ा गजब का पावरफुल वाक्य है। जो कुछ होता है, जो कुछ भी होना होता है, हृदय मोहन जी फिरोजाबाद से, जो कुछ भी होना होता है हमारे शुभाशुभ भाव और कर्मों से होता है। वाह, जो कुछ भी होता है हमारे शुभाशुभ भावों से होता है, जो कुछ भी होता है हमारे ही कर्मों से होता है, हमारे ही कर्मों से होता है। देखिए इसमें भी दो बातें कही है, ध्यान देना। इसमें भी कह दिया जो कुछ भी होता है हमारे शुभाशुभ किससे, किससे? कर्मों से, कर्म के उदय से। नहीं, उससे पहले एक वाक्य कहा है, आधा वाक्य में, मतलब शुभाशुभ भावों से होता है। इसका मतलब किसी भी जीव का सुखी होना और दुखी होना कर्म के उदय पर भी नहीं है। ध्यान देना क्या कह रहा हूं। कर्म का उदय दांत ले जा सकता था, कर्म का उदय पेट की आंतें निकाल करके ले जा सकता था, कर्म का उदय मेरी आंखें ले जा सकता था, कर्म का उदय मेरे कपड़े ले जा सकता था, कर्म का उदय मेरा धन ले जा सकता था, उन सबको मेरे प्रतिकूल कर सकता था, लेकिन कर्म का उदय मुझे दुखी नहीं कर सकता। ये समझ लेना। कैसे करेगा दुखी, बतलाओ? अरे ऐसे कर्म का उदय, अरे तुमने देखा क्या है, तुम्हारे सारे बाल खींच करके ऐसे नोच करके निकाल दूंगा, तुम्हारे सारे बाल निकाल दो, मैं दुखी होता ही नहीं हूँ। चश्मा तोड़ दूंगा, तुम्हारी आंखों से दिखना बंद हो जाएगा तुम्हारे। अरे मैं आंखों से देखता नहीं हूँ, मैं ज्ञान से देखता हूँ। रटे पड़े हैं मेरे को जनवाणी के पेज, गाथाएं के गाथाएं रटी पड़ी है। सैकड़ों ग्रंथ ऐसे ऐसे अपने भेजे में ऐसे डाल लिए हैं, आंखों से आज यदि दिखना बंद हो जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। सैकड़ों ग्रंथों को ऐसे आंखें बंद करके, बंद आंखों के माध्यम से अभ्यास करूंगा मैं। क्या बिगाड़ देगी मेरे ये कर्म का उदय, क्या बिगाड़ देगा मेरा? बोलो। सुनाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, बोलो। अब क्या करोगे तुम? सुनाई नहीं देगा। अरे हमें सुनना ही किसकी है? एक उसमें बड़ा गजब का एक श्लोक दिया आत्मानुशासन में। बहुत सालों पहले हमने टोडरमल जी के मंदिर में नियमित जो सभा हमारी चलती है उसमें हमने आत्मानुशासन ग्रंथ चलाया। गुणभद्र आचार्य का लिखा हुआ है आत्मानुशासन, और वे आत्मानुशासन में गुणभद्र आचार्य देव इतना सुंदर श्लोक लिखा है, संजीव जी इतना सुंदर श्लोक लिखा है उन्होंने, बोलो इतना सुंदर लिखा है, आंखें खराब हो गई, जवान काम नहीं कर रही है, कान से सुनना कम हो गया है। तो पता है उन्होंने कैसी कैसी बातें लिखी है ऐसी बातों के संबंध में। बहुत ही मार्मिक श्लोक है, और उसमें ये लिखा कि इस वृद्धावस्था में बहू बेटे क्या क्या काम कर रहे हैं, किचन में क्या क्या काम कर रहे हैं, कितना घी बहा रहे हैं, दूध उफन रहा है, ये सारी बातें नहीं देखने को मिले, इसलिए अच्छा ही है कि ये आंखें खराब हो गई।
आजकल के बच्चे पोते पलट पलट करके सामने जवाब देते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं। ये अच्छा ही है कि मेरे कान खराब हो गए कि मैं उनकी खरी खोटी नहीं सुन पा रहा हूँ। क्या ऐसे ऐसे कई तर्क दिए हैं उन्होंने, गुणभद्राचार्य देव ने, मैंने आचार्यों ने इस तरह के तर्क दिए हैं कि तुम विचार करो तुम्हें करना क्या, अच्छा ही है ना, तुम्हें क्या सुनना है, किसकी सुनोगे तुम और कौन तुम्हारे को क्या सुनाएगा। तुमने जीवन भर जो तत्व चिंतन मनन किया है, जो अभ्यास किया है, जो जनवाणी को पढ़ा है, तुम उसका मंथन करो ना, क्या क्या सुनना है तुम्हारे को। इधर उधर की राग द्वेष भरी चर्चाएं आकर के करेंगे तुम्हारे सामने। अच्छा है ना कि हमारे को कान सुनने में काम नहीं आ रहे, कानों ने सुनना बंद कर दिया है। क्या बोलो। रमेश बुरीचा जी साहब कितना सुंदर है ये लिख रहे हैं, जो कुछ होता है, जो कुछ भी होता है हमारे शुभाशुभ भाव से और कर्म से होता है। माने उपादानगत योग्यता की दृष्टि से बात करें तो देखो, काम होने में दो कारण होते हैं। बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम कार्येषु ते द्रव्यगत स्वभाव है। समंत भद्राचार्य देव ने लिखा है ऐसा। क्या लिखा है राजीव जी? बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम कार्येषु ते द्रव्यगत स्वभाव है। बाह्य और इतर अंतरंग, बोले दो कारणों के मिलने पर कार्य होता है, एक अंतरंग कारण और एक बहिरंग कारण। अंतरंग कारण को उपादान कारण कहते हैं, बहिरंग कारण को निमित्त कारण कहते हैं। दो होते हैं। तो बोले ये दोनों ही तेरे ही पास में मौजूद हैं। अंतरंग तेरे सुखी दुखी होने का कारण तेरे भाव हैं, वो अंतरंग कारण है, वो उपादान है, असली कारण है वो। और निमित्त रूप में यदि देखा जाए तो तेरे पुण्य पाप कर्म का उदय है। अरे परद्रव्य तो निमित्त भी नहीं है, तू कहाँ परद्रव्य की तरफ झांकता और ताकता है? क्या कुछ भी नहीं है परद्रव्य तो। कौन से परद्रव्य को हटाना चाहता है, कौन से परद्रव्य को सटाना चाहता है? अरे क्यों पर की तरफ देख करके तू खेत खिन्न आकुलित व्याकुलित होता है? ये पर से तेरा सुखी दुखी होने का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। तेरे परिणामों से, तेरे भावों से सुखी दुखी होता है। उदय आने दो, पाप कर्म का उदय, पाप कर्म का उदय आने दो। आ गया पाप कर्म का उदय, क्या कर लेगा? कुर्ता फाड़ दिया, नया कुर्ता था, नया का नया, ड्राई क्लीन वाले ने कुर्ता फाड़ दिया। तो कुर्ता फाड़ दिया तो तेरा क्या फट गया ये बतला है? कुर्ता फट गया, तेरे में क्या कमी आ गई? नहीं साहब मेरा, तो भाई ये जो मेरापन है ना, ये मेरापन ये तकलीफ का कारण है। असली कारण, उपादान कारण, वो जो भाव हैं वो हमारे ही अंदर छिप करके बैठे हुए हैं, वो असली कारण है भाई साहब। उन भावों को संभालने की जरूरत है, उन परिणामों को संभालने की जरूरत है, अंदर से संभलने और संभालने की जरूरत है। और निमित्त रूप में यदि उदय की बात करो तो फिर कर्म का उदय, पुण्य कर्म का उदय आएगा तो नया मिल जाएगा, पाप कर्म का उदय आएगा तो खराब मिलेगा। एक और गजब की बात, क्योंकि बार बार में इस तरह का प्रसंग चल रहा है और मैं भी जो बात कह रहा हूँ उससे कहीं आप भ्रमित ना हो जाएं, फिर भी जो वस्तु स्वरूप है वो उसको, यथार्थ बात को तो एक बार कहना ही पड़ेगा। जो ये बात कही जा रही है कि पुण्य का उदय आया तो वस्तु मिल गई और पाप का उदय आया तो छीन करके ले जाएगी, मैंने ऐसा नहीं कहा है। इसलिए किसी भी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। पुण्य के उदय ने वस्तु दी थी और पुण्य का उदय खत्म हो गया तो वो वस्तु चली जाएगी। पाप के उदय से वस्तु जाती नहीं है। हमें क्या लगता है? वस्तु का मिलना पुण्य के उदय से, वस्तु का बिछड़ना पाप कर्म के उदय से, ऐसा लगता है हमारे को। लोहाड़िया जी, हमें कैसा लगता है? कोई वस्तु मिली तो पुण्य के उदय से, कोई वस्तु चले गई तो पाप के उदय से। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। क्या? पुण्य के उदय से भी कुछ न कुछ मिलेगा और पाप के उदय से भी कुछ न कुछ मिलेगा। ये दोनों के उदय से कुछ न कुछ हासिल ही होता है, ये दोनों के उदय से कुछ न कुछ मिलता ही है। तो फिर जाता कैसे है कि उदय समाप्त हो जाने से चला जाता है, बस इतना सा है। बोलो कब तक रहेगा ये फार्म हाउस संजय जी? कब तक रहेगा आपके पास में? फार्म हाउस तो जहाँ की तहाँ रहेगा,
उदय बदल जाएगा तो किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में चला जाएगा, उदय खत्म हो जाएगा। पुण्य कर्म का उदय मिला, आया तो वस्तु अच्छी थी, अच्छी दिख रही थी, पाप कर्म का उदय आया, वही वस्तु हमारे को प्रतिकूल दिखने लग गई। तो वस्तु के मिलने नहीं मिलने पर अभी और भी कहाँ तक बात कहें। तो सिद्धांत ऐसे गजब गजब के हैं, ऐसी गजब गजब की बातें हैं भाई साहब। ये जिनागम के कुछ अनमोल मंत्र हैं हमारे पास में, ये कोई अनमोल चीज़ें हैं भाई साहब। उदय का खेल भी सुनो, उदय का खेल भी। अरे ये उदय भी, अभी तो हमने क्या कहा आपसे कि पुण्य के उदय भी दे रहा है आपको, पाप का उदय भी दे रहा है आपको। पुण्य के उदय से अच्छा मोबाइल मिल गया, पाप के उदय से हैंग होने वाला मिल गया। अब क्या करो बोलो। पुण्य के उदय से अच्छी गाड़ी आ गई, पाप के उदय से खराब आ गई। पुण्य के उदय से अच्छी लाड़ी आ गई, पाप के उदय से खराब लाड़ी मिल गई। अब बोलो, अब मिली है ना दोनों। पाप कर्म का उदय हो तो माता खाएगी, और पुण्य कर्म का उदय हो तो खाना खिलाएगी। अब समझ लो आप। तो आपका उदय के हिसाब से है, तो दोनों में ही मिली हैं आपको। तो फिर ये चली कब जाएंगी, ये गाड़ी कब चली जाएगी? बोले जब उस संबंधी पुण्य का उदय खत्म हो जाएगा तो वो चीज़ चली जाएगी। क्या पाप के उदय से टूटा हुआ मिला, क्या पुण्य का उदय खत्म हो गया तो वह अनुकूल चला गया। ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं। अब एक और नई बात कहता हूँ, एक स्टेप आगे चल करके बात कहता हूँ। प्रकरण पुण्य पाप कर्म के उदय संबंधी और ये सब प्रकरण चल रहा है, इसलिए एक स्टेप और आगे बढ़ करके बात कह देता हूँ। सुनो भैया, न पुण्य के उदय से मिलती है, न पाप से बिछड़ती है, न पुण्य और पाप दोनों कर्म के उदय से मिलती है। हे भगवान, क्या कहना चाहते हो, कुछ समझ में नहीं आता है। क्या गोलमोल, क्या चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है भरत भाई, क्या हो रहा है ये? कभी कहते हो पुण्य के उदय से, पाप के उदय से, कभी कहते हो दोनों के उदय से मिलती है। और अब तीसरे स्टेप पर जाकर के मैं बात कह रहा हूँ, दोनों के उदय से कुछ नहीं मिलता। किसी के उदय से कोई वस्तु इधर उधर नहीं होती, वस्तु अपनी योग्यता से इधर उधर होती है। पुण्य का उदय होता है तो उसमें एकत्व बुद्धि होती है, एकत्व पना सा दिखाई देता है, अनुकूलताएं जैसी दिखाई देती है। पाप का उदय होता है तो उसी में प्रतिकूलता जैसी दिखाई देती है। अरे मेरे पुण्य कर्म के उदय से या मेरे कर्म के उदय से यदि ये घर मुझे मिला है तो मेरे मर जाने के बाद में तो ये घर ठंडा हो जाएगा ना। मेरे कर्म के उदय से मिला था ना ये। आप जिस मकान में रहते हैं दिनेश सिंघई जी साहब, वो मकान किसके कर्म के उदय से है? बोलो। सुदीप जी, भाई यश, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, बहुत मजेदार बात है, समझना जरा। लोहाड़िया जी, मयंक जी, बोलो, जिस मकान में आप रह रहे हो ये मकान किसके कर्म के उदय से मिला है? तो साहब हमारे कर्म के उदय से। हमारे कर्म के उदय से? अच्छा, तुम्हारे कर्म के उदय से। किन किन के कर्म के उदय से? अकेले आप ही थोड़ी ना रह रहे हो आपके मकान में, आपकी पत्नी भी रह रही है, माता पिता भी रह रहे हैं, बच्चे भी रह रहे हैं, भाई भी रह रहा है, भाई की पत्नी भी रह रही हैं, उनके बच्चे भी रह रहे हैं, 10 लोगों का परिवार है, सब लोग रह रहे हैं। तो ये मकान किसके उदय से है? बोले साहब तो फिर तो सबके उदय से होगा। अच्छा, सबके उदय से है पक्का? तो सब लोग इनोवा में बैठ करके जा रहे थे और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी खाई में गिर गई और 10 के 10 लोग मर गए। अब वो मकान भी ठंडा हो जाएगा ना, गिर जाएगा ना मकान अपने आप। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।